नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमसे एक छोटी सी गलती हुई थी। गलती ये हुई थी कि हमने एक क्वेश्चन लिखाया था 27, 29, 33-54। दोस्तों, ये 54 नहीं होगा, गलती से 54 लिख दिया गया था, ये 57 होगा। ठीक है, आप पिछले वीडियोस को देखें, उसमें आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन में ही आपसे बात करते हुए बताया था कि हम आर.एस. अग्रवाल को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस ईयर्स कराने की कोशिश करेंगे। इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और वीडियोस उसी तरीके से अपडेट होंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। टॉपिक में छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। एक आर.एस. अग्रवाल की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें कि आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस ही, आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर्स ही होंगे। और एक हमारा अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर्स के नाम से। इसमें जितने भी मैं सेट्स करवाऊंगा वो सेट्स के सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज डाले जाएंगे। तो आप वीडियोस को सावधानीपूर्वक देखें आसानी से और आसानी से समझ सकें, इसलिए ये सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। आप वीडियोस को देखें, लाइक डिसलाइक करते रहें, हमें पता लगे कि कमी क्या रही या अच्छाई क्या रही। आप लाइक करें या डिसलाइक करें, ये हमें कमेंट पे बता दें कि कमी क्या रही। अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो कमेंट में हमें बता दें। और जितने व्यूज़ जा रहे हैं उसके हिसाब से लाइक या डिसलाइक हमें नहीं मिल रहे हैं। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट पे है। और स्क्वायर रूट मैं उन नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके कि स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होते, पॉइंट में आ जाते, इंटीजर नहीं होते। तो उनको हम कैसे निकालेंगे, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों, इस चीज़ को समझने के पहले मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपके छोटे छोटे स्क्वायर रूट्स याद होंगे। जैसे कि 1 के स्क्वायर की बात करी जाए तो 1, 2 के स्क्वायर की बात करी जाए तो 4। मैं ये कह सकता हूँ 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है, इट मीन्स 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे नंबर्स के याद होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक कोने में शीट दिखा दी जा रही है जिसमें कि आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर रूट किसका है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में दे दी गई हैं, आप नोट कर लें। आइए दोस्तों, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 6 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कैसे निकालें। इसके लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है? 6 से पहले कोई एक नंबर को पकड़े जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है और वो 4 है। 6 के बाद कोई एक संख्या बोले जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, वो 9 है। तो अगर मैं बात करूं इस संख्या से इस नंबर के गैप की, तो 2 का गैप है। इस नंबर के गैप की बात करी जाए तो 3 है। आप जिधर छोटे का गैप समझेंगे आप उधर को यूज़ करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। इधर से बनाएंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, मगर आप कोशिश करें इधर से लेने की, तो परफेक्ट आएगा। कहीं 0.12 का भी दिक्कत नहीं होगी आपको। आइए देखते हैं, इस चीज़ को निकालने के लिए जिस नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है और जितना पॉसिबल है वो लिखेंगे। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इससे छोटे वाले एक संख्या जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो कितना है, हमने वो लिख दिया। और उसमें कितना जोड़ेंगे तो ये बनेगा। तो आपको जानना है कि 2, इसके अलावा बटे में 2 लिखना है और जो स्क्वायर रूट पॉसिबल था वो हमने रख दिया। इट मीन्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/4 और ये 1/2, 2.5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये अप्रॉक्स में आएगा 2.4, 2.45, 2.55, इसी के आसपास होगा उत्तर हमारा। ठीक है, आइए फिर से हम अगले नंबर्स को देखते हैं, फिर से आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर मैं आपसे कह दूं 28 का आप स्क्वायर रूट पॉसिबल जो है वो बताइए एग्जैक्ट, तो मैं ये कहूँगा 25 + 3 28 को मैं तोड़ता हूँ 25 + 3 में। 25 हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि 25 पॉसिबल है, तो जो पॉसिबल है वो लिख दिया, जो नहीं पॉसिबल हो रहा था वो लिख दिया, और बाय में 2 इंटू जो ये पॉसिबल हुआ है। 3/10 0.3 5.3। ठीक है,
ये इसी के आसपास होगा। 0.01 0.02 अगर इधर उधर हो जाए तो वो नेग्लिजिबल होता है। आगे देखते हैं, अगर इसी तरीके से मैं आपसे कह दूं 19 का निकालें, तो आप या तो इसे 25 से भी निकाल सकते हैं। 25 से कैसे निकालेंगे? 25 माइनस 6, तो 25 का जो पॉसिबल है वो लिख लिया हमने, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। जो नहीं पॉसिबल है वो लिख दिया। बाय में 2 इंटू जो पॉसिबल था 6/10, 0.6 लेस हो जाएगा 4.4 अप्रॉक्स। लगभग हम इसके आसपास एग्जैक्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अगर हमारा अगला नंबर 14 हो जाए तो या तो आप इसे 16 माइनस 2 ले लें, या फिर इसे आप 9 प्लस 5 ले लें। एक ही चीज़ है। देखते हैं, जो पॉसिबल है वो हमने ले लिया, जो नहीं पॉसिबल हो पा रहा था वो हमने ले लिया, और 2 इंटू जो पॉसिबल हुआ था वो 2/8, 1/4, 0.25, 4 माइनस 0.25 इट मीन्स 3.75। आगे देखते हैं 9.45, इसकी अगर बात करी जाए तो 9 का जो पॉसिबल है वो 5 बाय जो 9 का पॉसिबल था इंटू 2। अगर इसे सॉल्व करेंगे 3 प्लस 5 बाय 6, 3 प्लस 0.8333 इट मीन्स 3.83 के आसपास आ रहा है। देखिए आप, इससे जाने से अलग उत्तर आ रहा है, इससे जाने से अलग उत्तर आ रहा है, मगर हमारा जो उत्तर होगा वो इसके आसपास होगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे हमने 5 लिया है, इस जगह पे हमने 2 लिया है। करीब जिस संख्या के होगा, इसमें 9 में 5 जोड़ेंगे तब हम 14 पे पहुंचेंगे, 16 में 2 घटाएंगे तब हम 14 पे पहुंचेंगे। जिधर कम का गैप होगा वो हमारा उत्तर के ज़्यादा नज़दीक होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं 3.75, 76, 3.7 से 3.8 के बीच में ही हमारा उत्तर होगा। आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसे आप बनाने की कोशिश करें। अगर मैं 22 ले लूँ तो मैं इसे 25 माइनस 3 भी बोल सकता हूँ और 16 प्लस 6 भी बोल सकता हूँ। तो मैं इससे बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा करीब है। तो 25 का जो पॉसिबल होगा वो हम लिख देते हैं -3 बाय जो पॉसिबल था वो हमने लिख दिया, जो नहीं पॉसिबल हो था वो एज इट इज उतार के 2 इंटू जो पॉसिबल था। तो 5 माइनस 3/10 जब हम इसे सॉल्व करेंगे 0.3 लेस होगा 4.7। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से अगर मैं 26 का ले लूँ तो मैं इसे 25 प्लस 1 बोलूँगा। 25 का जो पॉसिबल है वो, जो नहीं पॉसिबल हो रहा है एज इट इज उतार करके 2 इंटू जो पॉसिबल हुआ था, तो 5.1 के आसपास हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्या इससे और नंबर बड़े नहीं पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। आप 47 का ले लीजिए। 49 माइनस 2। 49 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 49 का पॉसिबल है, तो जो पॉसिबल हो पा रहा था वो हमने उतार दिया, इसका स्क्वायर रूट -2 बाय जो पॉसिबल था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट हो जाएगा 1/7। 1/7 की अगर बात करी जाए तो 0.14 के आसपास लेस करना होगा अप्रॉक्स में देखूं तो इस जगह पे हम कह सकते हैं 6.86 के आसपास। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आई है। हम और सवालों को लेते हैं। क्या इसमें 70 का पॉसिबल नहीं है? हाँ जी पॉसिबल है। देखते हैं 64 प्लस 6 64 का होता है 8। 6 को एज इट इज उतार देंगे, इसके अलावा 2 इंटू ये 16, 2 इंटू 8 इट मीन 16 हो जाएगा। 3/8 का पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.375। आप इस चीज़ को सॉल्व करके चेक कर लें तो 8 प्लस 0.375 ये हमारा अप्रॉक्स में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आई है। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए
मैं 4-5 क्वेश्चंस स्क्रीन पे छोड़ दे रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इन सवालों के उत्तर क्या होंगे। हम अगले वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।